ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। कुछ दिन बीत गए और वहाँ के उस पहाड़ी पे रहने वाले एक बाबा, जो असली बाबा थे, उन्होंने सोचा, आखिर यह कौन बाबा है जो इतनी जल्दी आके इतना प्रसिद्ध हो गया। मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे प्रसिद्ध होने में बहुत सारा समय लगा था, पर अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके आते ही पूरे जंगल में कोई भी मेरे पास नहीं आता है। सभी पंछी अपना दुख और परेशानी लेके उसी के पास चले जाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। मैं जाता हूँ और आज के आज उस कलवे कौवे से बात करता हूँ और उसे चैलेंज करता हूँ। देखता हूँ पूरे जंगल में अब एक ही बाबा रहेंगे, या तो वो या तो मैं। इस तरह वह बाबा जाते हैं और कलवा कौवा से जाके बोलते हैं, कलवा कौवा, सुना है तुम बहुत अच्छे बाबा हो और लोगों की परेशानी का यूं चुटकियों में हल निकाल देते हो। पर एक बात याद रखना, जब से तुम इस जंगल के पहाड़ी पे आए हो तब से मेरे यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आते हैं। सारे ग्राहक तुम्हारे पास ही आते हैं। अब तो हालत ऐसी हो गई है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जिससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो बाबा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब सारे ग्राहक मेरे पास आते हैं तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं भी आप जितना ही ज्ञानी हूँ, मुझे भी बहुत सारा ज्ञान है, इसीलिए मैं दूसरों की हल निकाल पाता हूँ। होगे तुम ज्ञानी, पर तुम मेरे जितना ज्ञानी नहीं हो। मैंने फैसला किया है कि इस पूरे जंगल में कोई एक ही पंछी ऐसे ज्ञानी बाबा बन के रह सकता है, दो लोग नहीं रह सकते। इसलिए मैंने यह सोचा है कि आज रात को मैं कंपटीशन रख रहा हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा और तुम उसका जवाब दोगे। अगर तुम उसका जवाब दे दिए तो मैं यह जंगल छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए, या फिर मैं इसी जंगल में एक आम पंछी बन के रहूंगा और तुम बाबा का स्थान लोगे और पूरे जंगल के पंछियों का दुख का तुम ही निवारण करोगे। पर अगर तुम हार गए तो तुम जब बाबा का पद छोड़ दोगे और मैं बाबा रहूंगा। अकेले मैं पूरे जंगल का वो करूंगा और फिर तुम एक आम पंछी बन के रहोगे। इतना बोल के बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अरे, यह पल भर में ही बाबा क्या बोल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो ज्ञानी हूँ ही नहीं। मैं इसके प्रश्नों का कैसे उत्तर दूंगा? यह तो बहुत बुरी समस्या में मैं फंस गया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, खाने के लिए भरपेट अनाज मिल रहे थे, एक मस्त जिंदगी थी मेरी। आखिरकार शाम होती है और सभी पंछी वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। कलवा कौवा और वहाँ पे फिर बाबा बोलते हैं, सभी पंछी एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अब इस जंगल में कोई एक ही बाबा रहेगा। अगर कलवा कौवा मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो वह इस जंगल में बाबा बन के रहेगा और मैं एक आम पंछी बन के रहूंगा। पर अगर कलवा कौवा मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो मैं इस जंगल में बाबा बन के रहूंगा। या तो ये कलवा कौवा यह जंगल छोड़ के चला जाएगा या फिर एक आम पंछी बन के रहेगा। मैं पहला प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न यह है, कलवा कौवा, लोग गुस्सा क्यों करते हैं? कलवा कौवा, इसके बारे में कुछ बताओ कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं, लोगों को गुस्सा क्यों आता है। बहुत देर तक कलवा कौवा वैसे ही चुप रहता है। तब बाबा बोलते हैं, अरे क्या हुआ कलवा कौवा, इस प्रश्न का तुमको उत्तर नहीं पता है तो बताओ जल्दी। तुम हार गए और मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। अरे रुक जाइए बाबा, मुझे इस प्रश्न का क्या, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। आपके पहले, दूसरे, तीसरे कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। मैं बाबा हूँ ही नहीं। मैं तो बस यूं ही आया था पहाड़ी में अपने लिए एक उपाय ढूंढने के लिए, पर मुझे कुछ पंछियों ने बाबा बना दिया। वह लोग मेरे पास अनाज लेकर आए और मुझसे उपाय पूछने लगे। अनाज के लालच में मैंने उनको उपाय बता दिया। फिर मैं बहुत तेजी से फेमस हो गया। अब यह हाल है कि मैं एक इतना बड़ा बाबा बन गया हूँ। मुझे यह बाबा वाबा नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं आता है। अब मैं क्या करूँ? बोला था ना, यह बाबा नहीं कलवा कौवा ही है। तुम भी मैं हम लोगों की तरह अगर मेहनत करके अनाज ढूंढते और साथ में मिलकर खाना खाते हम लोग तो कितना अच्छा होता। पर तुम तो हमेशा 420 करने में ही लगे रहते हो। कहीं कभी इसका अनाज चोरी कर लिया, कहीं कभी इससे कोई नाटक करके कुछ भी भोजन मांग लिया। ऐसे कब तक तुम्हारी जिंदगी चलेगी? चलो हम लोग तुम्हें
भोजन ढूंढना सिखाते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, चलो आप लोग मिलके मुझे भोजन ढूंढना सिखाना। अब मैं भी मेहनत करूंगा और भोजन अब ढूंढ के खुद से खुद ही खाऊंगा।